आज हम बात करेंगे किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने 1937 में यह किताब 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी। उन्होंने करीब 500 से भी ज्यादा सफल लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन के इंटरव्यू लिए और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर सफलता पाने वाले लोगों में क्या कॉमन आदतें, विचार और सिद्धांत होते हैं। इन्हीं सबसे उन्होंने 13 मुख्य सिद्धांत इस किताब में दिए हैं, जिन्हें हम वन बाय वन जानेंगे। पहला सिद्धांत है प्रबल इच्छा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, आपकी चाहत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपके दिल और दिमाग पर छा जाए। ए है सिर्फ पैसे कमाना है, ऐसा मत सोचो। ठोस लक्ष्य तय करो, मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। यह फिर उस पैसे को कमाने का कारण भी तय करो और उसे बार बार लिखो, पढ़ो और महसूस करो। दूसरा सिद्धांत है अटूट विश्वास। यकीन करो कि तुम कर सकते हो। ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। खुद से रोज पॉजिटिव बातें करो। मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। ये विचार धीरे धीरे यकीन में बदल जाते हैं और वही यकीन आपको कामयाबी की तरफ खींचता है। तीसरा सिद्धांत है आत्म संकेत। बार बार अपने दिमाग को याद दिलाओ कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। 10 दिन में कम से कम 2 बार जोर से बोलो, दिल से सोचो, मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, मैं ऐसा करूंगा क्योंकि। धैर्य से सिर्फ मैकेनिकल तरीके से मत बोलो, फील करो। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान। सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं होता। जा उस फील्ड का विशेष ज्ञान इकट्ठा करो जिसमें तुम्हें सफल होना है। इधर अगर खुद से नहीं जानते तो एक्सपर्ट से सीखो, किताबें पढ़ो, कोर्स करो। पांचवा सिद्धांत है कल्पना। सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, अपने दिमाग में प्लान बनाओ, विजुअलाइज करो। ढल जा, मुझे कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। यह कल्पना तुम्हें प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाने में मदद करती है। छठवां सिद्धांत है व्यवस्थित योजना। ही अपना काम एक्शन स्टेप्स में बांटो। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाओ, हार मत मानो। डला हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। सातवां सिद्धांत है फैसला लेना। जहल सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं हैं जब तक कोई ठोस कारण न हो। असफल लोग डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट करते हैं, डरते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। दौड़ साहसी बनो, रिस्क लो। आठवां सिद्धांत है लगातार कोशिश। जल्ला मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, डिस्करेजमेंट होगा, लेकिन रुको मत। जल्ला कोशिश करते रहो, चाहे कितनी बार फेल हो जाओ। लगातार कोशिश के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। नौवां सिद्धांत है समूह शक्ति। अल्लाह अपने जैसे विजन वाले, ईमानदार, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। अल्लाह एक दूसरे के आइडियाज, नॉलेज और मोटिवेशन शेयर करो। अकेले इंसान की पावर लिमिटेड होती है, टीम की पावर अनलिमिटेड होती है। 10वां सिद्धांत है ऊर्जा का रूपांतरण। लेखक कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल है। अगर उसे क्रिएटिव काम, बिजनेस, आर्ट या पढ़ाई में बदल दो तो बहुत बड़ी सफलता पाओगे। एनर्जी को वेस्ट मत करो, चैनलाइज करो। 11वां सिद्धांत है अवचेतन मंझर। हर वो विचार जो बार बार सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और धीरे धीरे रियलिटी बनाता है। नेगेटिव सोच से बचो, पॉजिटिव सोच को रिपीट करो। 12वां सिद्धांत है दिमाग की शक्ति। दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है, दूसरे लोगों की थॉट्स, आइडियाज भी पकड़ता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे विचार नेचुरली आएंगे। 13वां सिद्धांत है सिक्स्थ सेंस। यह ऑथर के अनुसार ये इंट्यूशन है, दिमाग की एक सटल पावर जो अनुभव और अभ्यास से तेज होती है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। इस कहानी का अंतिम संदेश ये है सोच बदलो, यकीन करो, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव लक्ष्य से भरो, योजना बनाओ, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, सबसे पहले सोच का खेल है। जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है।